हाय एवरीवन। टिप्स ट्रिक्स हैक्स कुछ भी कहिए, मैं तो इन्हें लाइफ के एक्सपीरियंसेस कहूंगी। मम्मा जब भी मुझे फ्रूट देती तो कुछ इस तरीके से सिंगल सिंगल मैंगो एप्पल को न्यूज़पेपर में रैप करके देती, तो ना तो फ्रूट रास्ते में खराब होता और बिल्कुल फ्रेश पहुंच जाता। तो ये मेरी एक फेवरेट टिप भी बन गई। अब तो घर पर जब भी फ्रूट फ्रिज में भी रखना हो तो जितना चाहिए हो वो अलग से निकाल कर बाकी के फ्रूट को रैप करके फ्रिज में रखा जा सकता है। और बनाना के बंच को तो हम पूरा का पूरा फ्रिज में रख सकते हैं, और इवन इस बंच के ऊपर ये जो जॉइंट रहता है इस पर एल्युमिनियम फॉइल लगाकर या पॉलिथीन से रैप कर कर रखने से भी बनाना फ्रेश रहते हैं। तो जब फ्रूट्स की बात हो गई तो बारी आती है वेजिटेबल्स की। जब हम इकट्ठी बहुत सारी वेजिटेबल्स घर में ले आते हैं, खुले में इस तरीके से फैल जाती हैं, तो इनको रखने के लिए जो हम पोटैटोज वगैरह जो मोस्टली अगर हम मॉल से लाएं या मंडी से लाएं तो इस तरीके के पॉलिथीन बैग्स हमें मिलते हैं। ये पॉलिथीन बैग्स बहुत काम के हैं, आप चाहें तो इन्हें परचेज भी कर सकते हैं, बट मैं जो पोटैटो अनियन के साथ मिले हुए बैग्स हैं उन्हीं में अलग अलग वेजिटेबल्स को रखकर फ्रिज में रखती हूँ, जिससे बहुत इजी हो जाता है मैनेज करना। और ये क्लिप जरूर मैं यूज करती हूँ और ये इतना इजी रहता है इनसे यूज। तो अगर अभी तक आपने ये खरीदे नहीं है तो ये सच में बहुत काम के हैं। हम चाहते हैं तो रबर बैंड्स वगैरह भी हम इस तरीके का पॉलिथीन के ऊपर लगा सकते हैं, बट जो क्लिप है इस तरीके से ब्रेड, रस, नमकीन जो हम थोड़ा सा यूज करते हैं उसके लिए क्लिप्स वंडरफुल है। अभी हमने रबर बैंड्स की बात करी तो रबर बैंड्स का एक बहुत बढ़िया ट्रिक मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ये वाटर पाइप हम घरों में यूज करते हैं पोर्च क्लीनिंग के लिए, वाटरिंग प्लांट्स के लिए। तो जिस तरह की टैप्स हम लोगों के घरों में होती हैं उस पे ना तो ये जो निप्पल हम ऊपर लाते हैं वाटर पाइप के लगाने के, ना तो वो लगता है ठीक से, ना अगर हम पाइप को किसी तरीके से लगाते हैं, अगर हम धागे वगैरह से भी बांधते हैं तब भी वो ठीक से लगती नहीं है और उससे काफी पानी फैल जाता है। तो इस तरह की टैप्स पे एक तो ये इस तरीके का नोजल मैंने प्लम्बर शॉप से लाकर और इस पर लगा दिया है। अब उसमें क्या है कि पाइप तो बिना निप्पल के ही इसमें लगनी शुरू हो गई, पर जैसे ही मैं टैप को ऑन करती हूँ और पानी का प्रेशर उसमें आता है तो ये निकल जाती है और पानी फ्लो करने लगे। तो यहाँ पे काम आएगी हमें रबर बैंड। वैसे तो रंग बिरंगी रबर बैंड्स होती हैं हमारे घर में, लेकिन जो ब्लैक वाली स्पेशली ये वाली रबर बैंड रहती है ये काफ़ी कन्वीनियंट, काफ़ी मजबूत होती है कंपेरेटिवली कलर्ड वन से। तो इसको मैंने पाइप की एक साइड पे इस तरीके से ये 2-3 बारी करके टाइटली चढ़ा दिया है। ये 3-4 इसके फोल्ड्स आ गए हैं। और अब जब मैंने इसको इस नोजल पे लगाया और पानी चलाया तो मजाल नहीं है कि ये पानी निकले। मैंने इसको प्रेशर से भी प्लांट्स में दिया। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो छोटे छोटे इन स्पून्स की है। जब भी हम डिब्बों में बेसन, नमक, हल्दी, मिर्च, मसाले रखते हैं तो कई बारी हमें उनको निकालते हुए अलग अलग चम्मच जैसे हम स्टील के इस्तेमाल करते हैं या डिब्बे में भूल जाते हैं। उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, कई बारी हम लोगों के लंच बॉक्सेस में स्पून्स निकलते हैं प्लास्टिक के, या ये पतंजलि सर्फ में से निकला हुआ स्पून है जो हर बारी एक ही तरह का सर्फ लेने से एक जैसे चम्मच भी इकट्ठे हो सकते हैं, तो आप इनको डिब्बों में रख सकते हैं। दूसरी बात जो आप डिब्बे पैकिंग के टाइम यूज़ कर सकते हैं वो है कि जब कई बारी हम किसी चीज़ को कम यूज़ करते हैं तो हमें ये भी नहीं ध्यान रहता कि वो डेट की कब हम लाए थे, एक्सपायर्ड तो नहीं हो चुका और कहीं ये चीज़ ख़राब तो नहीं है। इवन हमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में भी कंफ्यूजन हो सकती है कई बारी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली जब हम मार्केट से सामान लाएं तो जैसे कि ये दाल है ये मैंने डिब्बे में पलटा दी। अब ये जो इसके पीछे का हिस्सा रहता है जिस पे लिखा रहता है एक्सपायर्ड और इसके मैन्युफैक्चरिंग है, कब है, तो ये सब मैंने पीछे से इतना जो पोर्शन है कट कर लिया और इसको बॉक्स में डाल दिया। बस अब इसको बंद कर देना है
और जब भी हम इसको यूज़ करेंगे हमें ये स्लिप याद दिलाती रहेगी कि चीज़ एक्सपायर तो नहीं हुई, ख़राब तो नहीं हुई, कितनी पुरानी है, और हमें इससे बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। अगर ऐसी स्लिप ना हो, खुले में लाए हैं, तो आप पेपर पे लिख कर ज़रूर लगा दीजिए कि कब कौन से मंथ में आप ये चीज़ लाए हैं और ये मैटा है या कुछ भी है। सेकेंडली, जो पुराने टिफ़िन हम लोगों के घर में बचते हैं, बच्चों को तो हम शौकिया नया टिफ़िन ला देते हैं, या कई बार आइसक्रीम के भी जो डिब्बे रहते हैं बहुत मजबूत रहते हैं, जैसे मैंने ऊपर इन बॉक्स में छोटे से में बताया वो आइसक्रीम का बॉक्स है। तो इस तरीके के बॉक्सेस को हम यूज़ कर सकते हैं। आटा, गूंदा हुआ आटा हम रखेंगे उसमें, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आटा रखते हुए उसके ऊपर हमें रिफाइंड या ऑयल से ज़रूर उसके ऊपर हमें लगाना है, ऊपर की लेयर पर, जिससे वो सूखेगा नहीं, बहुत ताज़ा रहेगा। स्प्राउट्स भी रख सकते हैं हम टिफ़िन्स में। तो जहाँ सैलेड की बात आई, तो टमाटर की कटिंग सैलेड में करने के लिए ये यूनिक तरीका भी अपना कर देखिए। ये एक फोक आप टमाटर के ऊपर लगाकर फिर उसको चाकू की मदद से काटेंगे तो जो स्लाइसेस हैं वो थोड़े इवनली बनेंगे। अब अगर हम इसी टोमेटो को ग्रेवी में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप छिलका उतारना चाहते हैं तो ये ठीक है कि आप बॉयल वाटर में डाल सकते हैं तो उससे उतर जाएगा, लेकिन यहाँ मैं आपको एक अलग बहुत कन्वीनियंट तरीका बताने वाली हूँ कि आप इसको फोक पे लगाकर सीधा गैस पे रख दीजिए। अब इसको 2-3 मिनट ही आप सेकेंगे तो ये छिलका ऊपर की परत जो है टमाटो की वो बड़ी आसानी से अलग हो जाएगी और आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए हल्का हल्का छिलका काला हो जाएगा कहीं कहीं से और फट कर वो अलग हो जाएगा और आप इसको ग्रेवी में बड़े आराम से यूज़ करते हैं। टमाटो को तो हम ग्रेवी में अक्सर यूज़ करते ही हैं। अब नेक्स्ट जब टमाटर की बात आई और ग्रेवी में हम डाल रहे हैं तो मान लीजिए टमाटर ख़त्म है तो नो प्रॉब्लम, आप दही 2 से 3 बड़े चम्मच ग्रेवी में भूनते हुए टमाटर की जगह डाल दीजिए और आप देखेंगे ग्रेवी के स्वाद में कहीं कमी नहीं आई, वो दुगनी तिगनी हो जाएगी। तो अब फोक्स, चाकू सैलेड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस कटलरी को रखने की भी एक टिप जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, तो अगर हम खुले में चाकू वगैरह रख देते हैं तो हाथ में लगने का डर रहता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं हमेशा इनको कटलरीज को, स्पेशली सीजर, नाइफ, पिलर को इस तरीके से साइड से उसमें ये जो है प्रोसेसर या जूसर के साथ हमें जर्नली इस तरीके के, तो ये 2 मेरे पास अवेलेबल है। मैंने एक नाइफ डालकर रखते हैं तो इन कप्स की जो ये प्लास्टिक के हैं इनकी भी एक पर्टिकुलर स्पेस बन गई। और सेकेंडली नाइफ वगैरह के जो एजेस तीखे शार्प उसके एज हैं वो भी खुले नहीं रहते, हाथ में नहीं लगते। ये छोटी सी टिप बहुत काम की है, आप इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए, क्योंकि आजकल कोई भी सेल्फ पे तो कटलरी स्टैंड रखते नहीं है, मोस्टली बिल्कुल हमारी सेल्फ फ्री ही हमें अच्छी लगती है। नेक्स्ट टिप की ओर हम चलते हैं जो कि है ठंडी ठंडी कूल। गर्मियों में सभी के मन को कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ मेरी टिप ये है कि आप जब भी घर में कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप उसके पाउचेस की पैकिंग लाएं, इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं ये पाउचेस। इससे क्या होता है, जो कॉफ़ी सूख जाती है, काली पड़ जाती है, नहीं पड़ेगी, और बड़ी कन्वीनियंटली आप जितनी रेशियो में जितने कप बनाना चाहते हैं हॉट या कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी ठंडी ठंडी कूल कॉफ़ी या शरबत, शिकंजवी बनाते हुए एक और जो बात हमें प्रॉब्लम करती है वो ये कि जब भी हम कुछ कोल्ड कॉफ़ी या ठंडा नींबू पानी, शिकंजवी, शरबत बनाते हैं तो जो चीनी है वो तले में बैठी रह जाती है, क्योंकि चिल्ड पानी में चीनी मिक्स नहीं होती। तो इसका मेरा टिप ये है कि आप घर में अवेलेबल जो सिंपल शुगर है दानेदार, उसको ग्राइंडर में डालकर पीस लीजिए और इसको हमेशा एक कंटेनर में डालकर तैयार रखिए। तो जब भी आप ठंडा दूध बनाएं, इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल अच्छे से घुल जाएगी।
अगर आपको ये क्रिएटिविटी, ये वीडियो पसंद आई तो थम्स अप के आइकन को क्लिक करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, यू कैन सब्सक्राइब, इट्स टोटली फ्री एंड गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो by clicking this subscribe icon. You can share these videos to anyone by clicking share it icon, and your comments, your suggestions are all welcome. स्क्रीन पर दिखाई हुई वीडियोस में से अगर कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए, आप पहुंच जाएंगे एक और नए वीडियो पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ, नई क्रिएटिविटी के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स टू ऑल।